नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पीपी सर आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं वीपीएम एकेडमी लाइव चैनल पर। विनोद प्रकाश मेमोरियल एकेडमी लाइव, इस चैनल पर बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आप बच्चों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों की ही डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए वॉइस आउल बैच। बेटा, वॉइस आउल बैच, व्हाट डू यू मीन बाय दिस बैच। ये बैच का आज पहला लॉन्च है। ठीक है, वॉइस आउल बैच का आज पहला लॉन्च है। तो मैं आपको पहले बता दूं अपने बारे में। आई एम प्रियांशु पांडे सर, पीपी सर के नाम से फेमस हूं। मैथमेटिक्स जेई मेंस एडवांस में पिछले 8 साल से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हम देते हुए आए हैं। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। ये इस बार हमने एक ऐसा पहल रखा है, हर घर योजना, घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा। तो ये नीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हर घर पर शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई क्वालिटी एजुकेशन, उनके लिए भी ये एक बहुत सुनहरा मौका है आईआईटी एडवांस में पहुंचने का। दोस्तों, तो आपने देखा कि जेई मेंस 1 और 2 का अटैम्प्ट अभी चल रहा है और 1 का अटैम्प्ट हो चुका है। यहाँ से काफ़ी बच्चे एश्योर्ड होंगे कि वी हैव टू ओनली प्रिपेयर फॉर आईआईटी एडवांस। तो उन बच्चों का लेट ना हो जाए, इतना लेट तैयारी शुरू ना हो कि हम काफ़ी चीज़ें छोड़ते हुए चलें। तो हम 28 चैप्टर्स बोले तो 28 डेज़ में इसको पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है, वॉइस आउल बैच आपको देता है फ्री, बिल्कुल वीपीएम एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आपको प्रोवाइड करा रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। अपना ध्यान आपको ये रखना है कि अपने बेल आइकन जो दिया हुआ है ना, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना ताकि कंटिन्यूस लेक्चर्स आपको मिलते रहें। डे 1 की अगर मैं बात करूं वॉइस आउल बैच में, ये इट इज़ अ मैथमेटिक्स आईआईटी जेई एडवांस questionnaire series. This is questionnaire series, right? Only question we will be discussing, questionnaire series, because हम मान के चलें कि थोड़ा बहुत आपको आता है बेटा, तभी आप जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लेकर आए हैं। थोड़ा बहुत आपको आता है। ठीक है, तो आईआईटी एडवांस के बच्चों पे इतना हम विश्वास कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स उनको पता हो, कुछ बातें उन्हें पता हो। जो नहीं पता है एप्लीकेशन पार्ट, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आईआईटी एडवांस की तैयारी बहुत बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं, पर आपको पता होना चाहिए बेटा कि पीवाईक्यू का रोल कितना ज़्यादा होता है। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। आपने नीट के पेपर में देखा, जेई मेंस के अटेम्प्ट में देखा, दोनों में ही बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। आईआईटी एडवांस में भी बहुत वाइटल रोल बेटा प्ले करने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, 2 टाइप का आपको पेपर मिलता है यहाँ पर, पेपर ए और पेपर बी। ठीक है, 2 टाइप का पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी, जिसको 3-3 घंटे में डिवाइड किया गया है। 3 आवर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखिए, पेपर तो पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपको 2 टाइप से पूछा जाता है। फर्स्ट में ओनली वन करेक्ट, ठीक है, और सेकंड में जो है ना मोर देन 1 करेक्ट। इसमें जो है मोर देन 1 करेक्ट। तो हमने इसको अपने पूरे लेक्चर में ऐसे डिवाइड किया है कि यह है ऑब्जेक्टिव 1 टाइप और यह है ऑब्जेक्टिव 2 टाइप। ठीक है, तो 28 चैप्टर्स में हम पहले कौन सा चैप्टर लेंगे, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सीधा वहाँ पे चलने से पहले थोड़ा वॉइस आउल बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा, बहुत ज़रूरी है। वॉइस आउल बैच आपका बहुत जाना माना बैच माना जाने वाला है। देख लेना इस अटैम्प्ट के बाद, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं बेटा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम बेटा पिछले 10 ईयर्स का पीवाईक्यू करेंगे। 10 ईयर्स का पीवाईक्यू करने के बाद कुछ नए क्वेश्चन लगाएंगे, न्यू क्वेश्चंस ऑल्सो वी विल फॉर्म। इसमें कुछ डीपीपीज आपको दी जाएंगी, कुछ डब्ल्यूपीपीज दी जाएंगी। 5 चैप्टर के सेट के बाद आपको 5 डीपीपीज दी जाएंगी। ठीक है, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने लगाना है, उसका सोल्यूशन भी आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपके डाउट लिए जाएंगे, डेफिनेटली लिए जाएंगे। वो ये केवल अभी मैथ्स के लिए है बेटा, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए हम आगे देखेंगे, ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी हमें आपको देने का ये वॉइस आउल बैच में मौका मिले। पर वॉइस आउल बैच आपका केवल मैथमेटिक्स आईआईटी जेई एडवांस क्वेश्चनर सीरीज़ के लिए अभी फ़िलहाल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बिना तैयारी अगर आप पेपर में बैठेंगे तो आपको पता है कि पेपर आईआईटी एडवांस इतना आसान नहीं है हमारे पास। ठीक है, आईआईटी एडवांस का पेपर देना है, आईआईटी जाना है, तो हमें ये पेपर क्लियर तो करना ही है। ठीक है, तो 30 to 40% बेटा अगर आपने कर दिया ना पेपर, 30 to 40% आपने अटेम्प्ट भी कर लिया, तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाना है यहाँ से। ठीक है, आईआईटी पहुँच जाओगे, 100% आइले, बहुत आराम से आईआईटी मिलेगा। अब मुद्दा यह है कि अपन यहाँ से चैप्टर कौन सा लेंगे। बिल्कुल सही बात है, चैप्टर आप यहाँ पे अपन जो लेंगे ना, चैप्टर वाइज लेंगे सबसे पहले तो, चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा आपको बात यहाँ से वॉइस आउल बैच से मिलने वाली है। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वी विल बी डूइंग ओवर हियर। ठीक है बेटा, तो ये आपका था कुछ वॉइस आउल बैच के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वॉइस आउल बैच पसंद आएगा बेटा। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए,
सबके घर तक ये बात जानी चाहिए कि वाई साउल बैच हमारा लॉन्च हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहले अपन टॉपिक कौन सा लेंगे। टॉपिक जो अपन चैप्टर लेंगे ना डे वन पे जो अपन टॉपिक लेंगे, डे वन पे जो टॉपिक है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान से सवाल यहाँ से पूछे जाता है। तो इसको मैंने बेटा 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। टॉपिक नंबर 1 T1, टॉपिक नंबर 2 T2, टॉपिक नंबर 3 T3 एंड टॉपिक नंबर 4 T4 एंड टॉपिक नंबर 5 T5। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो है कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म, ठीक है, इन आयोटा फॉर्म, ठीक है, ये आ जाएगा पहला। सेकंड टॉपिक क्या है आपका बेटा? सेकंड टॉपिक है आपका ना, सेकंड टॉपिक बहुत आसान होने वाला है। सेकंड टॉपिक है कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड आपको जो बता रहे हैं, थर्ड जो आपको बता रहा है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फोर्थ टॉपिक जो है आपका वो है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड फिफ्थ जो है ना वो है डीमूवियर्स थ्योरम, यहाँ पे आ जाएगा, डीमूवियर्स थ्योरम आएगा, ठीक है, डीमूवियर्स थ्योरम पूछा जाएगा। और आपसे 2 चीज़ें और पूछी जाएंगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि मैं बहुत बार बोलता हूँ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आप बेटा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 15 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चंस यहाँ पे अपन करेंगे, टॉप 15 क्वेश्चंस। टॉप 15 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर होगा। 5 टॉपिक्स में मैंने इसको ब्रॉडली डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से बनेगा। क्लास में भी मैं रेगुलरली बताया हुआ हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आपको बेटा कौन से 5 टॉपिक्स उठाने हैं एडवांस के लिए, ठीक है। सारा सिलेबस नहीं पढ़ना, केवल 5 टॉपिक आपको उठा लेना है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये तो पहला शर्त है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन है, ठीक। अच्छा, अब आपको कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार लॉन्चिंग वीडियो है, लॉन्चिंग प्रोमो लॉन्च हो रहा है, पहला क्लास है, तो यार पीपी सर थोड़ा मजाक करेंगे, बैच के बारे में बताएंगे। भाई मैं इसलिए और बैचों में ज़रूर ऐसा करता था, पर इस बैच में नहीं ऐसा करेंगे, केवल काम होगा बेटा, मजाक दूर दूर तक हमारे साथ नहीं होगा। तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को बोरिंग लगे कि पीपी सर मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक करते थे यार, हंस हंस के पढ़ाते थे, यहाँ सीरियस हो गए। ये टाइम है सीरियस होने का। These 28 days आर टू क्रैक योर JEE एडवांस पेपर। उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागेंगे, अटैक करेंगे, धांसू अटैक करेंगे, ऐसा अटैक कि IIT एडवांस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही आपको 5 टॉपिक्स ब्रॉडली अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, ब्रॉडली अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे 5 टॉपिक्स दिख रहे हैं। पहला टॉपिक उठाएंगे। पहले टॉपिक में देखो हर बार हर टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 पूछा जाएगा। तो पहला टॉपिक जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म में जो टॉपिक नंबर 1 है, यहाँ से केवल एक ही सवाल बेटा पूछा गया है, यहाँ से केवल एक ही सवाल पूछा गया है। वो सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको हटा के। अब जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 जो है ना, टॉपिक नंबर 1 हमारा जो है वो आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आयोटा फॉर्म में बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से बहुत आसान सवाल आता है, स्कोरिंग सवाल आता है, ठीक है, स्कोरिंग सवाल यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप 1, ऑब्जेक्टिव टाइप 2। ऑब्जेक्टिव टाइप 1 जो है वो JEE मेंस में पूछा जाता है या फिर JEE एडवांस में पूछा जाता है, 2 जगह पूछा जाएगा, ठीक है। ये केवल JEE एडवांस में पूछा जाएगा। तो यहाँ से तो कोई चांस ही नहीं है कि टाइप 1 का ऑब्जेक्टिव आ जाए। टाइप 1 का ऑब्जेक्टिव आएगा कि ऐसा तो कोई चांस है नहीं अभी के लिए, ठीक है। 1998 के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप 1 में पूछा है। पर हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 में पूछा है, जहाँ पे 1 से ज़्यादा क्वेश्चन, सॉरी 1 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, यहाँ से 1 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं शीट का एक हेल्प लूँगा, ठीक है। शीट आपको PDF रूप में मिल भी जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करिए। जैसे सब्सक्राइब करोगे टेलीग्राम चैनल का आपको सब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिख जाएगा वीडियो में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म में जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, देखो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा आ गया आजकल मार्केट में मास्टर को ही नहीं दिख रहा, बच्चे को सब दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट टॉप पे आप देख पा रहे हैं बेटा क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है, डेट इज A और B के बीच में कुछ रिलेशन दिया है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो आपसे पूछा गया है कि लेट A, B, X एंड Y बी द रियल नंबर्स सच डैट कि जो मेरा A माइनस B है वो इक्वल टू 1 है।
सच डैट कि a माइनस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से y नॉट इक्वल टू 0 है, y नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपको बताना है कि जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ a z प्लस बी अपॉन z प्लस 1 दिस इज इक्वल टू y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो ध्यान से देखना बेटा, और कोई काम ही नहीं है, z को x प्लस आयोटा वाई रख लो, x प्लस आयोटा वाई रखेंगे तो सबसे पहले मैं ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 निकालूंगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा, और ये प्लस बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और ये प्लस आयोटा वाई, क्योंकि ये 1 इसमें रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं कैलकुलेशन बेटा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कॉपरेट करके समझना ही है इसे, ठीक है ना, किसी हाल में समझना है। तो ये इसका सोल्यूशन है बेटा पहले क्वेश्चन का। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि ए जेड प्लस बी आपको दिया, ए एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया हमारे पास। अब इसमें देखो, ध्यान से देखोगे ना, तो रियल पार्ट के सबसे पहले तो इसमें क्या कर देंगे, एक्स प्लस 1 और माइनस आयोटा वाई, देखो बेसिक से आ गया, बेसिक से है। ठीक है, बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिनोमिनेटर में होगा तो आप उसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करते ही आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी और प्लस आयोटा वाई मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब आपके पास जब ये आ गया ना, जब आपके पास ये आ गया तो आपको बहुत आसान हो गया, ये आपको मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आपको इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1। कैसे निकलेगा इसका इमेजिनरी पार्ट, जल्दी बता दो भाई। इसका जब रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी से मिलेगा तो होगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये वाई आयोटा वाई जब इसके इमेजिनरी और इसका रियल पार्ट, तो ये आ जाएगा प्लस वाई एक्स प्लस 1, प्लस वाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अच्छा ये ए वाई हो जाएगा ना, ये ए एक्स प्लस बी है तो ये ए वाई हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, वाई ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर तो सब सही है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये वाई ए एक्स है, ये माइनस का वाई ए एक्स है, ये कट जाएगा, आपको केवल बचेगा वाई कॉमन लेकर ए माइनस बी बचेगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर है, तो ये पूरा किसके बराबर रख देंगे, वाई ए माइनस बी। अच्छा, इससे पहले ए माइनस बी का वैल्यू तो 1 है, ए माइनस बी का वैल्यू 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जल्दी से बता दो। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना, इमेजिनरी पार्ट आपने बता दिया, अब आपको बताना है कि ये जो है ना y के बराबर है, वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, ये y के बराबर है, ये y के बराबर है। अगर ये y के बराबर होगा तो y तो कभी जीरो है नहीं, y तो कभी जीरो नहीं है, तो ये सब पड़ जाएगा ना, ये सब पड़ जाएगा। सिंस y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो अब बता दो भैया x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, x प्लस 1 कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आपका आ जाएगा कितना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो x का वैल्यू आएगा बेटा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दो वैल्यू आ गई x की, एक तो आ गई -1 प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक आ गई -1 माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चारों ऑप्शन में देख लो भाई, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप 2 है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप 2 है, ध्यान से देखना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप 2 है तो आपको क्या पता लगाना है कि यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो अगर आप देखोगे बेटा, एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, -1 वाला सही है, तो बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट, बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका की पॉइंट हो जाएगा बेटा, ये आपका की पॉइंट हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, 2017 का एडवांस का ये क्वेश्चन है, और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 में उतना ही सवाल आता है, वहीं से सवाल आता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 की बात करें तो कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा 2013 में, यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 और ऑब्जेक्टिव टाइप 2। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप 1 में, जिसमें केवल ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, वो आपसे कैसा सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप चेक कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। गिव अ टाइम टू रीड इट। तो क्वेश्चन आपसे बेटा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन इज सेइंग द थिंग लाइक दैट द लेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। ये आपसे बोल रहा है लाइज ऑन अ सर्किल, और सर्किल का इक्वेशन आपको दिया है x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इस सर्किल पे लाई कर रहा है एंड 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट जो है कहाँ लाई कर रहा है, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई, जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। तो आपको बताना सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2 मॉड जेड नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2, आपको बताना है मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, 1/√2, 1/2, 1/√7 और 1/3। तो यहाँ से आपको देखना है कि क्या प्लान है आपका, क्या प्लान है, क्या कंसेप्ट आपको लगाना है क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका प्लान क्या है, क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स नॉट और वाई नॉट निकालना है। बेटा एक्स नॉट और वाई नॉट निकालने के लिए भाई सेंटर दोनों का सेम है, तो ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सिंपल सी बात है, दोनों क्या कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो अल्फा इस सर्किल में है, 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट इस सर्किल में है। ध्यान से देखो, अल्फा जो है वो इस सर्किल में है, 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट इस सर्किल में है, ठीक है, नीचे वाले सर्किल में है। तो अब आपको एक एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट का कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा 3 वेरिएबल है, एक्स नॉट है, वाई नॉट है और आर है, और 3 इक्वेशन हमें दी हुई है। तो इस इक्वेशन को अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा प्लान है, और मॉड्यूलस का कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलस का कुछ प्रॉपर्टीज अपन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस 2 है बेटा, आर स्क्वायर प्लस 2 है, 2 को अच्छे से बना लो, जेड जैसा ना लग जाए, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है ना, क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे काम क्या करना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, फॉर्मूला जो अपन यूज़ करेंगे ना, ये वाली बात आ गई भाई, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है। तो अल्फा और ये 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट है, ठीक है, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, Z1 माइनस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, ये Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा ना, ये Z1 माइनस Z2 और ये Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको 2 बातें मिल जाएंगी, यहाँ से 2 बातें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर मिल जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस मॉड Z2 स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट मिलेगा प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता है कि क्या होता है मॉड Z1 का होल स्क्वायर, इसके आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो ट्वाइस द रियल पार्ट होता है, दोनों का रियल पार्ट सेम हो जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है इस सर्किल का इक्वेशन दिया है, ये सर्किल का इक्वेशन दिया है, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। तो क्या ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ
क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और सेकंड वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख लूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस जेड नॉट का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर दैट इज 2r का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? ये दो इक्वेशन अगर आपको बनना क्लियर हो रहा है ना, अगर आपको ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे बनना क्लियर हो रहा है कि ये अपन पहला सर्किल का इक्वेशन है, ये अपन का दूसरा सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन आगे आपको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हम आपको बढ़ा सकते हैं कि अल्फा पहले में लाई कर रहा है और 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट दूसरे में लाई कर रहा है, तो इसको ये हो गया सर्किल 1, ये हो गया सर्किल 1, ये हो गया सर्किल 2। तो सर्किल 1 की अगर मैं बात करूं तो अल्फा माइनस जेड नॉट का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। और अगर मैं सर्किल C2 की बात करूंगा यहाँ से, तो सर्किल C2 मेरे को बता रहा है कि मॉड ऑफ 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट का होल मॉड स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 2r का होल स्क्वायर है। चलिए भाई ये आ गया आपके पास, अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लो भाई, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अच्छे से लिख लेते हैं, अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा माइनस जेड नॉट ये कॉन्जुगेट और ये इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, जो आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस जेड नॉट आ जाएगा इक्वल टू 2r स्क्वायर आ जाएगा, या 4r स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2r का होल स्क्वायर लिख लिया। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ से हो रही है तो मेरे को बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को ओपन कर दो बेटा, पहली इक्वेशन को ओपन कर दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 की बात अगर मैं करूंगा ना, इक्वेशन नंबर 1 की बात अगर मैं यहाँ से करूंगा, यहाँ पे रख लूंगा, तो ये आ जाएगा अल्फा मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे मॉड अल्फा चाहिए, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड का जेड नॉट का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट, और ये आ जाएगा प्लस अल्फा जेड नॉट कॉन्जुगेट, and this is all equal to how much r square। this is from equation number 1। equation number 2 से अगर अपन देखेंगे, ये from equation number 1 है, ये from equation number 1 है। अगर मैं यहाँ से from equation number 2 की बात अगर कर लूँगा, तो 2 की बात अगर करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड का होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट का मॉड का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा बेटा माइनस 1 अपॉन अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट कॉन्जुगेट प्लस जेड नॉट 1 अपॉन अल्फा, यह आ गया इक्वल टू 4r स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ये दोनों अपन ले आए। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बेटा r स्क्वायर का वैल्यू ले लो, और r स्क्वायर का वैल्यू क्या करेंगे ना, दोनों में डाल देंगे, दोनों में डाल दो। तो आर स्क्वायर तो वैसे भी कटना ही है, आर स्क्वायर वैसे भी कट जाएगा मुझे, तो भाई ये अल्फ़ा आ जाएगा ना, अल्फ़ा कॉन्जुगेट, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा कॉन्जुगेट है और ये अल्फ़ा है। तो कैसे मैं इसको निकाल के लेकर आऊँगा, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो भाई। अगर मैं एलसीएम ले लूँ ना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा जेड नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट जेड नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट का मॉड का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेते ही है, नीचे तो हो गया बेटा मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट, और ऊपर हो जाएगा ना अल्फ़ा जेड नॉट अल्फ़ा कॉन्जुगेट जेड नॉट प्लस जेड नॉट कॉन्जुगेट अल्फ़ा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4r स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 4r स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा चलिए, इतनी बातें आपने जान ली यहाँ से, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है तो आपका सारा काम आसान होने वाला है। यहाँ से सारा काम आसान होने वाला है बेटा। क्यों उसका आसान होने वाला है? क्योंकि यहाँ से मैं आपको कुछ बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात कैसे बताने वाला है कि अपन क्या करने वाले हैं ना, दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करेंगे ना, एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट मारेंगे। पहली इक्वेशन तो हमारे सामने है, पहली इक्वेशन तो ये है भाई, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो बंद हो गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ऊपर का आपने लिख लिया है, जल्दी से बता दो, लिख लिया ना? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से अल्फ़ा कॉन्जुगेट, मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्जुगेट कर लो चाहे अल्फ़ा का मॉड कर लो, मॉड वैल्यू सेम रहनी है क्योंकि अल्फ़ा चेंज नहीं हो रहा है, मॉड सेम रहना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/अल्फ़ा का मॉड का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस आ जाएगा मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये तो वैसे ही रहेगा अल्फ़ा Z0 अल्फ़ा कॉन्जुगेट Z0 प्लस Z0 कॉन्जुगेट अल्फ़ा, और ये गायब हो जाएगा ना यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, एलसीएम ले रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर मॉड अल्फ़ा होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट यू डू इज सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते ही तो इधर तो आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर कॉमन लेते ही आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 अल्फ़ा मॉड का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा इधर क्या आएगा, इधर 1, अच्छा ये माइनस होना है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, क्या मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर है आपके पास, मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है ऐसे ही लिख लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, -1 आएगा माइनस मॉड Z0 का स्क्वायर और ये अल्फ़ा का स्क्वायर। अच्छा बाकी टर्म कहाँ जाएगा बेटा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मुझे तो मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए ना, मुझे तो मॉड अल्फ़ा चाहिए, मॉड अल्फ़ा कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो यहाँ से कुछ गायब हो रहा है क्या वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ गायब हो रहा है क्या, अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू ले लूँ ना, मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन लोगे तो ये मिलेगा मॉड Z0 का होल स्क्वायर -1 और ये आ जाएगा आपका +1 ले लोगे तो ये आ जाएगा मॉड Z0 का स्क्वायर -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर +1 और ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z0 का होल स्क्वायर -1 और ये इक्वल टू कितना दिया है बेटा r स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर और ये दिया है इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 4 मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही है तो अभी बता दो भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है तो अभी बता दो। ये आपने मॉड Z स्क्वायर ये ले लिया, ये ठीक है, मॉड अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया -1, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका +1, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो ध्यान से देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो आ गया आपके पास 1 माइनस आएगा ना, 1 माइनस आएगा तो 1 माइनस आएगा तो ये 1 माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से 1 माइनस आएगा और ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मॉड अल्फ़ा स्क्वायर -1 मॉड Z0 स्क्वायर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा ये आ गया आपके पास मॉड Z0 स्क्वायर -1 की 1 माइनस, चेक कर लो भाई, 1 माइनस आएगा इधर अल्फा, अरे ये अल्फ़ा स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लिया ना तो 1 माइनस मॉड Z0 आएगा, ठीक है, और यहाँ से आपने -1 कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस मॉड Z0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये साइन अलट पलट हो जाएगा और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, बाकी सब सही है हमारा, बाकी सब सही है। अब मुद्दा तो वहीं फिर फंस गए भाई, हम तो फिर फंस गए, कैसे फंस गए भाई, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बता दो, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट बता दो। अरे भैया मेरे को कुछ कंडीशन दिया है, देखो क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पे आपको कंडीशन दिया है, क्वेश्चन पे आपको कंडीशन दिया है कि 2 मॉड Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू
इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2। तो आपको कितना दिया, मॉड जेड का, मॉड जेड नॉट स्क्वायर का वैल्यू तो आपको दिया है, मॉड जेड नॉट स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या दिया, जल्दी से देख के बता दो मुझे, जल्दी से सॉल्व करके बता दो, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2, आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको उठा के बेटा इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें रखोगे तो कितना मिलेगा आपको, जल्दी से बता दो, कैलकुलेशन बहुत है भाई, कैलकुलेशन बहुत है। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस इसका मॉड नॉट का स्क्वायर, तो आ जाएगा, एलसीएम भी ले लिया मैंने, 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 गायब हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर, -1 मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 इधर भेज दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 8 मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले चलो, मॉड अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, मॉड अल्फा का वैल्यू आ जाएगा बेटा, मॉड अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, इसको इधर उठा के लाओगे तो ये तो 7 मॉड अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1/7। तो मॉड अल्फा जो कि आपको वैल्यू चाहिए क्या आ जाएगा, 1/√7। ठीक है, माइनस नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे भाई, 1/√7 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बता दो मुझे देख के, जल्दी बता दो, स्क्रीन में आपके दिख रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से इसका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपने बेटा ध्यान से देख लिया कि अगर ऑब्जेक्टिव 1 में पूछेगा तो कैलकुलेशन कितनी भयानक हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कितनी भयानक हो जाएगी, 16 मिनट में केवल एक ही क्वेश्चन में आपको बता पाया हूँ। तो आपने ये देखना है कि कैसे आपने सॉल्विंग करना है। स्ट्राइक करना चाहिए आपको, सर्किल का इक्वेशन दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रॉपर्टी ना बहुत जरूरी होता है, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो 2013 में यहीं से उठ के क्वेश्चन भी आ गया, यहीं से उठ के क्वेश्चन भी आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टॉपिक 2 पे, कॉन्जुगेटेड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। बेटा ऑब्जेक्टिव 2 पर आ जाओ आप, ऑब्जेक्टिव 2 पर आ जाओ। तो क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ ये हो रहा है आपका क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है ना 2020 का क्वेश्चन है, एडवांस में 2020 में आया जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। डेट इज द लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 होल मॉड इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ठीक है, पहला आपको कुछ ऑप्शंस दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है, और डी तो बोल रहा है कि इट इज एग्जैक्टली हैविंग 4 एलिमेंट्स। तो हाउ आई विल प्रोसीड विद दिस बेटा, हाउ आई विल प्रोसीड विद दिस। देखो सबसे पहला काम, अगर आपको ध्यान हो, आपने मेरा क्लास लिया हो ना पहले, अगर आपने मेरा क्लास पहले लिया हो तो आप ऐसी बातें मेरे से नहीं करते। क्यों नहीं करते ऐसी बातें, क्यों नहीं करते भाई मेरे साथ? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ से मॉड आ गया है, जहाँ पे मॉड आ जाएगा ना वही वाली कंडीशन याद आ जानी चाहिए कि ठीक है भैया, 2 बंदे अपने अपने घर में थे तो सबसे ज़्यादा सुखी थे, दोनों भैया शादी करके आ गए, एक ही घर में आ गए, लड़ झगड़ के रह रहे हैं। ठीक है, एक ही घर में आ गए तो थोड़ा कम सुखी हो गए। अब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, भाई लड़ाई झगड़ा करके भी एक ही घर में है, थोड़े और कम सुखी। अब लड़ाई झगड़ा करके अपने अपने घर लौट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर से आपका वही आ जाएगा, फिर से ये आपका कंडीशन आ गया। ये कंडीशन में क्लास में इसी तरीके से रटाया हूँ बेटा, जिन्होंने मेरा क्लास रेगुलर देखा हो ना, तो जो इस बार नहीं निकाल पाया, आईआईटी का मनपसंद ब्रांच आपको नहीं मिला, मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिला आईआईटी का, तो आप अगर दोबारा पढ़ोगे ना आईआईटी जेईई विजय बैच में, तो ये आपको मैं दोबारा वहीं पे दिखाया है, वहीं पे बताया है मैंने, लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में बताया है कि ये कैसे बताना है। याद रखने का सिंपल तरीका है कि दोनों अपने अपने घर सबसे ज़्यादा सुखी, एक घर में आ गए थोड़ा कम सुखी। ठीक है, दूसरे तीसरे में वही दोनों लड़ाई झगड़ा करके अपने अपने घर पे रह रहे हैं, अब एक साथ रह रहे हैं तो थोड़ा और कम सुखी, अपने अपने घर लौट गए लड़ाई करके तो सबसे कम सुखी। तो ये इस तरीके से याद रखना है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेड का हो परफेक्ट स्क्वायर बना दो, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो मॉड Z1 माइनस Z2 पता है, इसका तो मुझे क्वाड्रेटिक का तो नहीं पता है। तो ये आ जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये आ जाएगा Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो मिडिल टर्म में 2 का मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 का 1/4, तो 1/4 तो ये बना दिया, तो -1/4 हो जाएगा। -1/4 करोगे तो 1 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये मॉड इक्वल टू 1 है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी दिक्कत पीपी सर आपका सब सफ़ा कर देंगे, ठीक है, इधर से सब सफ़ा हो जाएगा। अब आपको पता है कि देखो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 किससे बड़ा है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है ना इस पूरे के मॉड से बड़ा है, इस पूरे के मॉड से बड़ा है, ठीक है। मॉड Z1 माइनस Z2 इस पूरे के मॉड से बड़ा है। तो यहाँ से Z1 क्या है और Z2 क्या है बता दो। Z1 ये है, Z2 ये है भाई, ठीक है। Z1 वो है और Z2 वो है, तो निकाल दो भाई। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? Z1 क्या है? Z1 का मॉड करोगे तो Z1 का मॉड आ जाएगा मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का मॉड, ठीक है। मॉड माइनस माइनस इसका मॉड करोगे तो ये तो 3/4 रहना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब आ जाओ बेटा, ये लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको जो आपको चाहिए। ये क्या है? इसका पूरे का वैल्यू क्या है? ये जो आपको चाहिए पूरे का वैल्यू क्या है? ये पूरे का वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसको लिख सकते हैं ना, Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का मॉड माइनस 3/4 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं ऐसा, इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख लिया आपने। अब ये क्या है? होल मॉड है। ये क्या है? होल मॉड है, ठीक है ना। ये क्या होता है? होल मॉड होता है, ठीक है, होल मॉड होता है। ये होल मॉड है, ये होल मॉड हो गया। तो होल मॉड है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा बेटा? Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा और ग्रेटर इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आप 3/4 को ऐड करो, क्योंकि मुझे तो Z के टर्म में आंसर चाहिए, मुझे तो Z के टर्म में आंसर चाहिए। Z के टर्म में आंसर की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/4 ऐड कर दो। तो 3/4 इधर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 ऐड करने पर उधर आना चाहिए -1/4, बिल्कुल सही। 3/4 ऐड करने पर इधर आएगा -1/4, ठीक है। Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये है। अब आ जाएगा ये तो 0 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 3/4 करोगे तो ये 7/4 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो अब आपको ऑप्शंस जरा ध्यान से देखना बेटा, आपको ऑप्शंस जरा ध्यान से देखना। मॉड Z का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मॉड Z का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो भाई ये तो मॉड Z का वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, -1/4 का तो कोई फर्क ही नहीं है। तो मॉड Z का वैल्यू क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मॉड Z का वैल्यू क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो -1/4 का कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा, ठीक है, -1/4 का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से कि Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इट इज लेस देन इक्वल टू 7/4 एंड इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो अब आप करोगे यहाँ से, तो ये Z प्लस 1/2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, याद रखना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्वाड्रेटिक में दोबारा बताऊंगा, इनइक्वालिटी बताई है IIT JEE विजय बैच में बता रहे हैं बेटा, सीखो वहाँ पे बैठ के, ठीक है। Z प्लस 1/2 आ गया, Z प्लस 1/2 स्क्वायर रूट हटेगा तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी, आ जाएगा √7/2, √7/2 आ जाएगा, ठीक है। √7/2 आ गया तो आपको पता लग गया कि मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 क्या है? 0 से बड़ा है बट लेस देन √7/2, लेस देन √7/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने पहला स्लैब, दिस इज स्लैब नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कह लो एक तरीके से, ठीक है। तो अब आपको मैं दोबारा बताने वाला हूँ, ठीक है। इधर तक देख लेता है, इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक बार Z1 प्लस Z2 देख लो, एक बार Z1 प्लस Z2 देखोगे ना, ये मॉड किससे बड़ा है? ये मॉड किससे बड़ा है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये मॉड फिर से इससे बड़ा है ना, ये मॉड और ये मॉड फिर से इससे बड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से निकाल दो, क्या आ जाएगा भाई? लेफ्ट हैंड साइड तो Z प्लस 1/2 आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, जल्दी से बता दो। अरे ये है फिर से, अरे ये आप सेकंड में लगाना है। ये क्या है? Z1 प्लस Z2 है ना, अभी तक Z1 माइनस Z2, Z1 प्लस Z2 था तो हमने ये लिया, ये दोनों लिया। अब अपन ने ये दोनों लेना है तो Z1 प्लस Z2 का बात लेंगे। यहाँ से माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा था, माइनस हो रहा था ना, बिल्कुल माइनस हो रहा था भाई, ये -3/4 होगा, -3 हो रहा था, प्लस हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो अपन ने ये लिया। अब अपन प्लस वाला ले रहे थे तो इन दोनों को ले रहे हैं, माइनस वाला ले रहे थे तो इन दोनों को ले रहे थे, ठीक है। तो प्लस वाला ले लेंगे, कितना आ जाएगा देख लो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। प्लस वाला कितना आएगा भाई? ये प्लस करोगे, ये Z1 है, ये Z2 है, Z1 प्लस Z2 जो है ना, Z1 प्लस Z2 यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो Z प्लस 1/2 है, ये तो Z प्लस 1/2 है। अब ये किससे बड़ा है बेटा? किससे बड़ा आ जाएगा? किससे बड़ा आएगा? Z1 माइनस Z2 के मॉड से, तो ये मॉड ऑफ Z माइनस 1/2 आ जाएगा, मॉड ऑफ Z माइनस 1/2 आ जाएगा, मॉड ऑफ Z माइनस 1/2 से ये बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, ये इससे बड़ा हो जाएगा। अच्छा भैया, अब आप ये आपको पता लग गया कि ये तो √7/2 से छोटा है, √7/2 से छोटा है, तो ऊपर वाला बता रहा है। ठीक है, अब मॉड जेड का वैल्यू क्या है, मॉड जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा भैया, मॉड जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, मिनिमम वैल्यू रख दो, मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू रखोगे कितना आएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2, मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 का वैल्यू बता दो जल्दी से। अरे कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट भाई। हाँ आ गया, आंसर आ गया, जल्दी बता दो। अरे भाई आपने ध्यान से यहाँ पे देख लिया ना कि ये आ गया आपके पास, तो ये किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, √7/2 के बराबर है ना, √7/2 के बराबर है। तो ध्यान से देख लो, इनइक्वालिटी पलट दो, इनइक्वालिटी पलट दोगे तो कैसे निकल जाएगा, इनइक्वालिटी पलट दो कैसे निकलेगा। आप ये ले लो, मॉड जेड माइनस 1/2, मॉड जेड माइनस 1/2 मैंने ले लिया। मॉड जेड माइनस 1/2 किससे बड़ा होना चाहिए बेटा, ग्रेटर इक्वल टू किसका होना चाहिए, -√7/2 होना चाहिए, और ये कितना आना चाहिए, √7/2 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। √7/2 से छोटा है तो -√7/2 से बड़ा आना चाहिए ये। ठीक है, ये बड़ा आना चाहिए, ये बड़ा आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देख लो मॉड जेड का वैल्यू किसके किसके बराबर आ जाएगा, फटाफट 1/2 ऐड करते चलो। 1/2 ऐड करोगे तो आपका मॉड जेड का वैल्यू जो है ना, मॉड जेड का वैल्यू किससे छोटा आ जाएगा, 1 + √7/2 से छोटा आ जाएगा, 1 + √7/2 से छोटा आ जाएगा। तो 1 + √7/2 से छोटा आएगा ना, तो √7 कितना है, 1 √7 आपका समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग में +1 करोगे /2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मॉड जेड का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो यही सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है कि मॉड जेड का वैल्यू किसके ग्रेटर लेस देन 2 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, 2 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। है कोई ऐसा ऑप्शन बेटा, ऐसा ऑप्शन आई थिंक आप देखो जरा यार, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है, चलो है मुझे तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मॉड जेड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, यानी कि यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, और बी ऑप्शन करेक्ट है। और पेपर आया है कि ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का, ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने की चांसेस है। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। चलो भाई, अब अपन ने ये कर लिया, अब अपन ने ये कर लिया तो यहाँ से आपको बहुत आसानी हो जाएगी, यहाँ से बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन देख लो बेटा, सॉरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देख लो। पहली इक्वेशन तो आपको पता है, पहली इक्वेशन तो आपके सामने है, पहली इक्वेशन तो ये आपके सामने है। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन अगर आप देखोगे ना, तो मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही आपने किया था ना, यही आपने किया था। और -3/4, माइनस किया था प्लस किया था, प्लस किया था 3/4। ठीक है, तो +3/4 आपने यहाँ से कर दिया था, तो ये किसके लेस देन इक्वल टू था, ये किसके लेस देन इक्वल टू होगा बेटा, ये लेस देन इक्वल टू किसका होगा, मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 के। ठीक है, यही आएगा ना, यही आएगा। इसके मॉड से छोटा होना चाहिए ना, इसके मॉड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ दिस विल बी व्हाट, मॉड ऑफ दिस विल बी ए मॉड जेड प्लस, भाई दोनों अपने अपने घर में है, कम सुखी है, दोनों अलग अलग घर में हो जाएंगे तो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे ना, तो ये तो मॉड ऑफ 3/4 तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ध्यान से देखोगे कि मॉड जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो है ना, वो किससे बड़ा है, भाई ये तो 1 है, ये तो 1 है ना, ये तो आपको पता है, ये तो 1 है, ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, मॉड है। ठीक है, प्लस 3/4, तो ये 3/4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा तो -3/4 + 1 हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना 1/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और मॉड क्लोज हो जाएगा, मॉड क्लोज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मॉड क्लोज हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि जो वैल्यू है ना, जो यहाँ से वैल्यू आएगी ना, वो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, ये स्क्वायर जो है 1/4 से बड़ा है, 1/4 से बड़ा है, तो यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर 1/4 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, जेड प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, जेड प्लस 1/2 कितना आएगा, जेड प्लस 1/2 का वैल्यू जो है 1/2 से, भाई √7/2 से तो छोटा होना चाहिए, तो किससे बड़ा होगा, 1/2 से बड़ा होना चाहिए, और √7/2 से
छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही आपने किया था, यही आपने किया था। तो देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? कोई ऑप्शन मैच करेगा, जरूर करेगा भाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है कि 1/2 से बड़ा है ना। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल मैच। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ये वाली बात है, बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शंस होंगे। ठीक है बेटा, बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शंस होंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका IIT एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में आपको z दिया है, x प्लस आयोटा y दिया है और एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी साफ दिखेगी, मुझे दिख नहीं रही है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इधर। ठीक है, टी जेड कॉन्जुगेट प्लस आर इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जबकि आपको एस टी आर जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एल बी द सेट ऑफ सोल्यूशंस ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और किसका z अगर x प्लस आयोटा वाई, तो सेट l क्या है, l क्या है, इसका सेट ऑफ सोल्यूशंस है। तो इसका सेट ऑफ सोल्यूशंस लेने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट ले लूँ, कॉन्जुगेट ले लूँगा तो ये s कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस t कॉन्जुगेट z प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया मैंने, टेक कॉन्जुगेट, टेक कॉन्जुगेट। बहुत आसानी से बताऊंगा बेटा, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। ठीक है, टेक कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट अगर आपने ले लिया, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो टी कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड रह जाएगा प्लस आर कॉन्जुगेट। अगर आप इन पहली दो इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अगर अपन इन दोनों इक्वेशन की बात करेंगे ना बेटा, इन दोनों इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होना चाहिए था ये, पर अभी है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो वैसा बना लेंगे। ठीक है, तो आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। z का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देख लो, z का वैल्यू आपको सॉल्व करने पर मिल जाएगा। इतना छोटा छोटा सोल्यूशन आप कर लेना, r कॉन्जुगेट t माइनस आर एस कॉन्जुगेट अपॉन मॉड s का होल स्क्वायर माइनस मॉड t का होल स्क्वायर। यह आपको बेटा मिलेगा, यह आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद। z का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, z का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, z का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। और अब आपको दिया है कि सेट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, सेट ऑफ सॉल्यूशंस दिया है, तो अब पहला स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे, पहला स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, ध्यान से देख लो यार भाई, थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन भी देख लो, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। दिया है इफ l हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट देन मॉड s इज नॉट इक्वल टू मॉड t, मॉड s इज नॉट इक्वल टू मॉड t। ये आपको बोल रहा है। मॉड एस अगर बेटा मॉड टी के बराबर नहीं होगा ना, मॉड एस अगर मॉड टी के बराबर नहीं है, दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि आपको दिया है कि मॉड ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट कि दिस इम्प्लाइज दैट कि मॉड एस कभी भी मॉड टी के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट कि मॉड एस कभी भी मॉड टी के बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इट इज़ ट्रू बेटा, इट इज़ ट्रू फॉर यूनिक सोल्यूशन ऑफ जेड, फॉर यूनिक सोल्यूशन ऑफ जेड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर यूनिक सोल्यूशन ऑफ जेड, फॉर यूनिक सोल्यूशन ऑफ जेड। भाई डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे, नहीं तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। तो वही आपको पहला भी बोल रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ जेड। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर कंडीशन एल हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट देन मॉड एस इज नॉट इक्वल टू मॉड टी। भाई सिंपल सी बात है कि अगर यूनिक सोल्यूशन ऑफ जेड है, सिंगल एलिमेंट वहाँ पर है, तो ये कभी, ये हमेशा ट्रू होगा। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए तो हमारा ट्रू हो गया, ए हमारा ट्रू हो गया। ए ट्रू हो जाएगा तो बी का क्या करें भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ए ट्रू हो गया, अरे जल्दी बताओ, क्लास का टाइम भी हो रहा है फिर। चलो अगला आपको दिया है इफ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एल हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। इफ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एल हैज़ मैनी सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो अगर बेटा मॉड एस अगर मॉड टी के बराबर हो जाएगा ना, बी ऑप्शन की बात कर रहा है, अगर मॉड एस मॉड टी के बराबर हो जाएगा,
मॉड एस किसके बराबर हो जाएगा, मॉड टी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं आएंगे, देन मे और मे नॉट बी जीरो। तो भाई ये तो न्यूमरेटर तो भाई जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, दिस मे बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। तो अगर ये मे और मे नॉट की बात आ गई ना, मे जीरो होगा तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, में नॉट जीरो होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो जेड में हैव नो सोल्यूशंस, जेड में हैव नो सोल्यूशन, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। एल जो है जेड के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं, जेड इज हैविंग नो सोल्यूशन, जेड इज हैविंग नो सोल्यूशन, जेड इज हैविंग नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की बात आएगी, नो सोल्यूशन की बात आएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, एल इज एम्प्टी सेट, एल इज वॉइड सेट हो जाएगा, एल इज वॉइड सेट। तो बी और बी क्या है, बी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके आगे फॉल्स का टैग लगा दो, इसके आगे फॉल्स का टैग लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ता है, स्टेटमेंट नंबर सी की बात अगर मैं करूँगा ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा कि स्टेटमेंट नंबर सी क्या है। स्टेटमेंट नंबर सी आपसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन जेड सच दैट जेड माइनस वन प्लस आयोटा इक्वल टू 5 ये सेट है और इज एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। तो भाई अब सिंपल सी बात है कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट एल रिप्रेजेंट्स लाइन देन दिस लाइन गिवन सर्कल विल इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। अरे यार आपको यही तो बोल रहा है। अगर आपका यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आया हो कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा, भाई मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये क्या है, मॉड जेड क्या है, मॉड जेड क्या है, मॉड जेड क्या है, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, दो लाइन के बीच में, 2 लाइन इक्वेशन है, 2 पॉइंट इक्वेशन है लाइन का, जेड से पास हो रहा है, जेड नॉट से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जेड माइनस ये आ गया, ठीक, तो ये लाइन हो गया। अब लाइन है ये, एल क्या है, एल क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, सर्किल है। मैं आपको पहले बताया डिस्टेंस और आर कांस्टेंट है, सर्किल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, ये इक्वेशन किसका है, सर्किल का है। तो सर्किल और लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी इज ट्रू, सी इज ट्रू। क्यों ट्रू बोल रहे हैं, क्योंकि भाई एटमोस्ट 2 पॉइंट पे होगा, या तो 1 पॉइंट पे होगा या 0 पॉइंट पे होगा, तो एटमोस्ट 2 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा डी वाला पार्ट देख लो एक बार, डी वाला भी सही हो सकता है, ठीक है ना, डी वाला पार्ट भी सही हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। इफ एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट देन एल हैज इन्फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। इफ एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट, या तो उसके पास एक ही एलिमेंट हो, एक एलिमेंट में तो पहला कंडीशन ट्रू है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो इन्फाइनाइटली मैनी होंगे। और इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन में बेटा क्या होगा, लोकस ऑफ जेड इज अ स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में क्या होगा, लोकस ऑफ जेड क्या है, लोकस ऑफ जेड क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसका लोकस क्या है, लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो स्ट्रेट लाइन में तो मैक्सिमम पॉइंट होता है, इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट से बनी होती है लाइन, तो डी भी ट्रू हो जाएगा, डी भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा डी इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से आपने बात जान ली कि यहाँ से 3 ऑप्शन ट्रू हैं, एक तो ए, एक तो सी और एक तो डी आर ट्रू। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने बात जान ली कि बेटा यहाँ से एडवांस का सवाल जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसलिए मैंने 10-10, 15-15 मिनट लिए हैं आपको एक क्वेश्चन समझाने में, और पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम इधर कर दिया है, पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम इधर किया है। अभी भी 4 क्वेश्चन अपन किए हैं, केवल अपन 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, इसी के आगे पार्ट 2 कंटिन्यू होगा, ठीक है, इसी के आगे पार्ट 2 कंटिन्यू होगा, जिसमें हम अनदर क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉप 15 का मतलब ये नहीं है कि किसी में हो सकता है बेटा 20-25 सवाल हो जाए, किसी में हो सकता है ज़्यादा सवाल ना हो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल 10 से 12 सवाल आता है एडवांस में, तो हम उतना ही करेंगे, ठीक है। और बाकी जो ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो चैप्टर को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्लियर है, तो आपको लेवल पता लग रहा है, लेवल क्वेश्चन दिमाग खुल जाएगा एकदम कि कहाँ तक सोचना है, ये सब आपको फिट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलूँगा, जिसको अपन डे 1 का ही कॉन्टिन्यूड पार्ट बोलेंगे, डे 1 का ही कॉन्टिन्यूड पार्ट बोलेंगे, उसको भी, वो भी हमारा लाइव सेशन है बेटा, वो भी लाइव सेशन है। बस ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट्स में अपलोड किया, ताकि आपका नेट कंजम्पशन उतना ना रहे, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, पार्ट 2 इज कमिंग सून। थैंक यू सो मच।